जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी सनातनी भाइयों बहनों को और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने कीमती समय में से समय निकाला और आप रेगुलर समय निकालते हैं और 5-6 महीने से आप लोगों की काफ़ी एक्टिवली कनेक्टिविटी बनी हुई है हमारे साथ में। और आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, आगे भी चीज़ें होती रहेंगी, कनेक्टिविटी बनी रहेगी और हम अपनी सोसाइटी और सनातन के लिए कुछ करने में सक्षम होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा एजेंडा है कुछ हटके है और कुछ चीज़ों से हमने उस पे अ, मतलब हमारे साथ में कुछ स्पीकर भी हैं उस पे जो कनेक्टेड रहेंगे। और एजेंडा है बहुत संजीदा एजेंडा है जो सभी सनातनी और सनातनी कम्युनिटीज के लिए, मतलब सनातन के अंदर सभी ही आ जाते हैं, वो सभी के लिए जरूरी है। यदि हम बात करें कि हम अपने सेल्फ डिफेंस और आत्मरक्षा की, आत्मरक्षा का जो सेल्फ डिफेंस का जो सब्जेक्ट है, how much we are serious or how much we are having the awareness about this particular aspects की सेल्फ डिफेंस के लिए हम कितने सीरियस हैं और कितने अवेयर हैं और कितने तैयार हैं। तो ये कई सारे इस पे क्वेश्चन किसी कई सारे क्वेश्चंस इस पे पुट होते हैं और उन क्वेश्चंस को बेसिकली काउंटर करने के लिए हमारे साथ में कई सारे अच्छे स्पीकर हैं जो लगातार हमारे सेशंस के साथ में जुड़े रहते हैं, जुड़े हुए हैं और उनकी आगे इंस्पायरेशन से हम इस चीज को चला पा रहे हैं। आज हमारे साथ में जो स्पीकर्स हैं, 7 स्पीकर्स हैं, मिस्टर स्वप्निल देवरखाकर, मिस्टर रविंदर तोमर, मिस्टर ब्रजेश तोमर, अंजुम शर्मा मैम, देन मिस्टर अनुज जौहरी जी, मिस्टर देवेंद्र सिंह जी और मिस्टर विवेक वरुण जी आचार्य। तो इन 7 स्पीकर से जो पहली बात तो मैं थोड़ा सा ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी स्पीकर्स जो भी हैं लास्ट तक बने रहें सेशन में, और जो ऑडियंस भी हैं वो भी लास्ट तक बने रहें। 1 घंटे का हमारा मेन सेशन होगा। आफ्टर 1 hour देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर राउंड, so that if someone having some question upon your speaking, upon your speech also, then you can also counter some after the session basically. So that session will be run up to the 10 p.m. basically, 8:30 to 10 p.m. So we will try to conclude the things as per our बेसिकली एजेंडा, और सभी स्पीकर्स अपने टाइम लिमिट्स के हिसाब से अपने आप को प्रोजेक्ट करना की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम इस सब्जेक्ट से देखते हैं कि हमारे पास में इसमें कई सारी चीजें बेसिकली उत्पन्न होती हैं, क्योंकि अभी यदि हम बात करें ओवरऑल, जो एंटी सनातन कम्युनिटी है, अधर्मी कम्युनिटी है, अधर्म का जो लोग साथ दे रहे हैं, उनका बेसिकली आज के लेवल में, आज के जमीनी स्तर पे काफी लिमिट क्रॉस हो चुकी हैं। उस लिमिट की जो क्रॉसिंग है, जो लिमिट्स है, वो इस लेवल पे जा चुकी है कि हमको बीइंग ए सनातनी, कोर सनातनी, वी नीड टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। If we are not having the seriousness about our self defense, तो this is the basically gesture for a danger in our future basically। ये हमारे फ्यूचर में खतरनाक खतरे का संकेत है। जैसे कि आज के समय में देखा जाए, आम पब्लिक में, गवर्नमेंट के साथ में, पुलिस विभाग के साथ में अधर्मी लोग अपने आप को अधर्म करने में नहीं चूकते हैं। क्या हम इन सब चीजों से, किस तरह से इन सब चीजों को देखते हैं? जैसे बहुत सारी चीजें सोसाइटी में हो रही हैं, अभी रिसेंटली कई सारे इंसिडेंट हुए हैं, दिल्ली में भी इंसिडेंट हुआ है उस तरह का। मोस्ट ऑफ द पर्सन आर वेल अवेयर, एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सब जगह पे फैले हुई चीजें। तो ये जो आज का हमारा सेशन है, इससे कुछ हमारे ऊपर क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। क्या हम अपनी, पहला क्वेश्चन पुट आउट होता है, क्या हम अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ी की आत्मरक्षा के लिए गंभीर हैं? क्या हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम अपनी आत्मरक्षा के लिए सरकार पर निर्भर रहेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमारी आत्मरक्षा के लिए सरकार ही जिम्मेदार है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए कितने समुचित उपाय कर रखे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम इस बात से सहमत हैं कि जिनकी संख्या भले ही ज्यादा हो लेकिन लड़ने का जिगर नहीं है, तो उनकी हार निश्चित है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए समुचित उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो क्या इसकी वजह हमारी गरीबी है या लापरवाही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम इन सब बातों पर मंथन करने के लिए हमारे पास समय है या इसकी जिम्मेदारी किसी और को देना चाहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, धर्म रक्षा और आत्मरक्षा पर काम करना सबकी जिम्मेदारी है या किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी? तो ये हमारे कुछ आज के क्वेश्चंस हैं जिसको हम अपने स्पीकर्स के माध्यम से इन पे हम प्रकाश डालेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, हमारे जो पहले स्पीकर हैं मिस्टर स्वप्निल लेरू खाकर जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को जय जी श्री राम, हर हर महादेव। सर। जी मेरी आवाज आ रही है? आपका, जी सर बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका जो बेसिकली क्वेश्चन है, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी और अपनी पीढ़ी की आत्मरक्षा के लिए गंभीर हैं? तो आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? जी प्लीज। सभी से मेरा निवेदन है कि ये चीजें अभी चल रही है, जो भी हमने ये वीडियो देखे, प्रैक्टिकली कहा जाए तो अभी भी हम उतने सीरियस नहीं है, उतनी गंभीरता नहीं है हम में, और जी ये सच्चाई हमें स्वीकारनी पड़ेगी। जी आज भी हम हमेशा हर चीज, मतलब बोलते हैं हम कि सभी को अपने कर्मों का दंड मिलता ही है, लेकिन खुद को भी तो कर्म करने पड़ते हैं ना। एब्सोल्युटली जी। हाँ, अभी यही एग्जांपल हम पाठ बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारे महाभारत या रामायण के पाठ होते हैं, भगवद गीता के पाठ होते हैं, हम सब पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से कितनी चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं? अगर करेक्ट। आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था, जब वो द्विधा मनस्थिति में था, कि अगर जी तू ये काम नहीं करेगा तो मैं ये कैसे और से कराऊंगा, लेकिन कौरव को मरना ही है। करेक्ट। अगर और कोई नहीं करेगा तो मैं खुद करूंगा, जी लेकिन ये होना ही है। तो इसका मतलब भगवान भी हमें यही कहते हैं कि हमें अपने कर्म करने पड़ेंगे। यस। हाँ, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवाऊंगा, अरे करवाऊंगा तो जरूर। अभी यही इतिहास हमारे, मतलब आज की जो सिचुएशन है, यही 1600 शताब्दी में भारत में थी, और महाराष्ट्र इसका एग्जाम्पल था। उस वक्त भी ऐसी ही थी, ऐसी ही झुंडशाही थी इन एंटी सनातनियों की। सब जगह जी लूटपाट करते थे, मंदिर लूटते थे, मंदिर तोड़ते थे, जी देवियों की देवताओं की मूर्ति तोड़ते थे, औरतों की इज्जत लूटते थे, सब कुछ होता था। जी जी लेकिन उस वक्त भी ये सब चीजें चल रही थी, तब हमारे मैक्सिमम जो संत थे वो भक्ति मार्ग जी वाले थे। फिर इसके खिलाफ एक संत उठे जिन्होंने भक्ति की जगह शक्ति मार्ग यूज किया, और उसको हम क्षात्र धर्म कहते हैं। उनका नाम था समर्थ रामदास स्वामी। जी उन्होंने, क्योंकि उनको पता चला कि इनसे अगर निपटना है तो भक्ति मार्ग सिर्फ काफी नहीं होगा, हमें शक्ति मार्ग मतलब क्षात्र धर्म अपनाना पड़ेगा। जी यही अभी आज की भी मांग है, और वही समर्थ रामदास स्वामी वो संत थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को अनुग्रह दिया था। जी और दूसरी चीज, इसमें सबसे बड़ा रोल अगर आज के जमाने में किसी का होगा ना, तो वो नारी शक्ति का होगा। उस जमाने में भी नारी शक्ति का ही था, क्योंकि जी अगर जीजा माता तय नहीं करती कि मैं इस सिचुएशन को चेंज करूंगी, और वो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को वो संस्कार नहीं देती, तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज को हम पहचानते भी नहीं। करेक्ट तो करेक्ट। हम जितनी चीजें अभी बोलते हैं, उसमें पुरुषों के साथ साथ नारियों का भी उतना ही योगदान है, कि अभी की जनरेशन को ऐसी चीजें सिखाए कि आने वाले टाइम में दे कैन डिफेंड देमसेल्फ। जी तो हमें अपने इतिहास से सीखना होगा। इतिहास उस टाइम पे भी वही था, आज भी वही हो रहा है। बीच में हमारे जो कर्म पुरुष थे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हुए और भी कई हैं, उन सबके इतिहास जानबूझ के मिटाए इसलिए गए ताकि हम ऐसे ही रहे, जी हम में वो जोश ना रहे। तो हमें वो चीजें दोबारा रिवाइव करनी पड़ेंगी, अपने आप में सुधार लाने पड़ेंगे। और लास्ट टाइम पे भी हमारा एक डिस्कशन हुआ था, रविंद्र तोमर जी जी भी एग्री करेंगे, कि हमें अभी जी शुरुआत करेंगे तो कुछ साल बाद इसके रिजल्ट मिलेंगे। करेक्ट मतलब करेक्ट अभी से करेक्ट। हम चीजें, रिसोर्सेज डेवलप करना थोड़े थोड़े ये चालू करेंगे, तो कुछ साल बाद, 20 साल 30 साल बाद वो रिजल्ट दिखेंगे। तब शायद हम में से कितने होंगे नहीं होंगे पता नहीं। जी तो
हमें अभी से शुरुआत करनी ही होगी। हम ये सच जुटला नहीं सकते कि वो लोग दिन ब दिन अ, हमारे खिलाफ, मतलब जो एंटी सनातनी एक्टिविटीज है जी उसमें अग्रसर होते जा रहे हैं, और वो यही जी सोच रहे हैं कि जैसे है वो 40% क्रॉस कर जाए या 45% तक आ जाए, उसके बाद उनको जी बहुत सारी चीजें करनी है। तो हमें अभी से ही वो शुरुआत करनी होगी अपने रिसोर्स जी डेवलपमेंट के लिए। यही पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय श्री राम, जी हर हर महादेव। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमें जो ऐतिहासिक चीजें हैं, ऐतिहासिक जो इंसिडेंट हैं, जो महापुरुष हुए हैं, जो हमारे बेसिकली वीर हुए हैं, उनकी जीवनी किस तरह से रही है, किस तरह से हम उनसे इंस्पायरेशन ले सकते हैं, किस तरह से उनका परिवेश रही है, किस तरह से उन्होंने समाज के लिए एक होकर काम किया। उन्होंने हर जातिवाद से ऊपर उठ के काम किया और अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए अपने आप को अडिग रखा और वचनबद्ध रखा समाज के लिए लड़ने के लिए। ये कहीं ना कहीं हमें वचनबद्धता, कमिटमेंट्स भी अपने अंदर लाने पड़ेंगे, बीइंग ए सनातनी, बिकॉज कहीं ना कहीं वी आर स्टिल सनातनी। यदि हम आज भी सनातनी परिवार में पैदा हुए हैं तो इट मीन्स कि हमारे पूर्वजों का कुछ ना कुछ स्ट्रगल उस टाइम का रहा होगा, संघर्ष रहा होगा, नहीं तो हम दूसरी कम्युनिटी में भी पैदा हो सकते थे। तो दिस इज अवर, ये हमारा लक है और हमारे पूर्वजों का स्ट्रगल है बेसिकली। हमको इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके लिए फाइट भी करने के लिए हमको आना पड़ेगा, बिकॉज हमारे ओल्ड एज, बुजुर्ग, पूर्वज इस चीज से कहीं ज्यादा हमसे इस चीज के लिए फाइट करके हमको आज तक इस चीज में रखा हुआ है। जी, थैंक यू स्वप्निल जी। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर रविंद्र तोमर जी से। रविंद्र तोमर जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। सर प्रथम तो आज की इस सेशन में आए हुए सभी सम्मानित साथी बड़ों एवं माता शक्ति को जय श्री राम। एक नारा बेसिकली मैं देना चाहूंगा, आप सभी से निवेदन है उसका साथ दे। जयकारा वीर बजरंग, बजरंगी, हर 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 महादेव। महादेव। जी आज के सभी क्वेश्चन बहुत ही समझने लायक नहीं बल्कि अपने जहन में उतारने लायक है। जी और मेरे ख्याल में मैं जितने भी आज के सेशन में आए हुए सम्मानित साथी हैं जी वो रविंदर भली जी, बात जानते भी हैं कि ये रविंदर क्वेश्चन जी, कौन कौन से। जी रविंदर जी, मैं प्लीज इंटरप्ट करूंगा आपको कि आज का जो आपको बेसिकली प्रारूप थोड़ा रखना है, ये सेशन आपको पता है, आप एजेंडा पूरी भली भांति आपको पता है। तो मैं आपके समक्ष ये चीज रखना चाहूंगा कि यदि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए समुचित उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो क्या इसकी वजह हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, गरीबी या लापरवाही है? क्या है, आप इस पे क्या किस तरह से देखते हैं? जी सर। बेसिकली सर मैं उसी पे आ रहा था जी कि जो आज की सिचुएशन है, जी अगर वर्तमान की परिस्थिति हम देख रहे हैं तो जितनी भी जनसंख्या आज भारत में सनातनियों की है उससे लग तो यही रहा कि हम सभी ये सोच रहे हैं कि या तो गरीबीवश की हम ये सोचते हैं कि यार मुझे तो पैसे कमाने हैं या मेरे पास टाइम नहीं है। उस सबका एक बेसिकली यही उत्तर रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ। जी तो इन सब का बेसिकली यही मोटा मोटा जा रहा है कि भाई ये या तो गरीबी मान लीजिए, जो अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बच्चों का पालन पोषण करना है, मुझे अपना कैरियर देखना है, मुझे अपना बिजनेस देखना है। तो इन सब जी का माध्यम यही तो है। जी तो वर्तमान स्थिति में अगर हम देखेंगे तो सबका मैक्सिमम एक्शन यही होता है। जी तो दूसरी अगर बात मैं कहूं कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या वो मैं रख सकता हूं कि जी नहीं जी सोलंकी साहब। जी 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 बिल्कुल। अगर हम सर इतिहास देखते हैं, जी जो करंट सिनेरियो है और इतिहास हमारा, चाहे वो जब आक्रांता आ रहे थे जी उसके दौरान हो, चाहे स्वतंत्रता के दौरान हो जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, जी सिचुएशन कोई अलग अलग नहीं है। जी सिचुएशन हम सनातनियों के लिए सेम है। अगर परसेंटेज वाइज अगर देखते हैं, जी परसेंटेज वाइज अगर हम देखते हैं तो सेम फंडे, सेम वही चीजें निकल के आ रही है। जी
अगर इतिहास हम देखेंगे और करंट का सिनेरियो हम देखेंगे, जी आजादी के टाइम देखेंगे, करंट का सिनेरियो हम देख लेंगे, तो परसेंटेज वाइज कितने लोग वहां पे धर्म के लिए, धर्म भक्ति या राष्ट्र भक्ति के लिए तब भी प्रेरित थे, या वो राष्ट्र भक्ति के लिए, धर्म के लिए काम कर रहे थे? जी अगर बारीकी से अध्ययन करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं थे। जी सेम सिचुएशन आज की है। जी और मैं आज ये कहूंगा कि अगर हम अभी नहीं जागे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। जी अगर आज भी हम सनातनी नहीं जागे, हम चीजों को नहीं पहचाने कि जो एंटी जी सनातनी है वो किस किस मार्ग से और क्या किस किस स्टेप से अपना षड्यंत्र रच रहे हैं, तो जी मेरे ख्याल में इसके बाद देर हो जाएगी। यस और इतिहास गवाह है इस बात का। जी अब मैं पॉइंट 2 चीजें रखूंगा, लंबा ना करते हुए, जी कि बिल्कुल। हमें आत्मरक्षा वो किसी भी तरीके की हो, 2 रूप से हमें इस पे काम करने होंगे। एक तो करना होगा शारीरिक रूप से और एक मानसिक रूप से। जी आत्मरक्षा कैसे कैसे हमें इजाद करनी है या कैसे कैसे सीखनी है, कहने के लिए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हर आदमी सोचेगा हाँ मैं आत्मरक्षा के लिए काम करूंगा। वो दोनों में बेसिकली जो करंट अभी की जो जी पीढ़ी है, जैसे आज हर उम्र के अभी 7वें सेशन में जुड़े हुए हैं, इनसे लेके जो नई पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी, सबके लिए आत्मरक्षा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से हमें डेवलप करने पड़ेंगे। जी और उसके डेवलपमेंट के लिए इस तरह का ये नहीं है कि उसकी डेवलपमेंट के लिए कोई सरकार आएगी या उसमें सरकार कुछ प्रोपेगेंडा चलाएगी। वो हमारे और आपके द्वारा ही तैयार करना पड़ेगा। जी उसके लिए कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी। वो हम और आपको मिलके, अगर हम धर्म के, राष्ट्र के लिए समर्पित है, धर्म के लिए समर्पित है, तो हमें ये करना पड़ेगा। अन्यथा वो दिन दूर नहीं या वो साल दूर नहीं है जब सनातनी लोग, मतलब मैं कह सकता हूं और आप समझ सकते हैं कि हमारा जी श्रेय क्या होने वाला है। जी जी बहुत जी ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं, कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे भी कहते हैं कि भाई ये तो वर्षों पुराना धर्म है हमारा, और इतना 5,000 10,000 साल पुराना, अभी तक नहीं इसको कोई हिला पाया, तो अब क्या कौन हिला पाएगा? जी तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछने वाला चाहता हूं, बस एक छोटा सा, उनको समझ में आ जी जाएगा जी कि जो ये हम सनातनी थे वो कितने फैले हुए थे। हम अगर मैं जी देखूंगा कितनी दूर दूर तक फैले हुए हम लोग थे, और आज हम कहां पे आके इतने सिकुड़ गए हैं। तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसके बाद जी में कहां से भागेंगे, कहां जाएंगे? जी अगर हम देखेंगे अफगानिस्तान हमसे चला गया, बांग्लादेश हमसे चला गया, भूटान हमसे चला गया, इस तरह के जितने देश देखेंगे हमसे चले गए हैं। अब बचा क्या है? ये हिंदुस्तान। यहां से भाग के कहां जाएंगे भाई? हमें कोई रखने वाला भी नहीं है फिर। तो हमें इस पे गंभीर होना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस ओर जा रहे हैं और क्या हम करने जी वाले हैं। जी आत्मरक्षा की बात रही, वो किसी भी सेशन में हम अलग से रख लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा जी कि हमारी तो तैयारी कुछ नहीं है, जीरो, नथिंग। आप देखिए जो भी ये कार्य हो रहे हैं, जब भी एंटी सनातनी, देश विरोधी कोई भी कार्य करते हैं, देशद्रोह का कोई भी कार्य करते हैं, अधर्मी लोग कोई भी विद्रोह करते हैं, तो उनके पास चंद मिनटों में पत्थर, पेट्रोल बम, जाने क्या क्या मिनटों में आ जी जाता है। करेक्ट तो उनकी करेक्ट तैयारी एब्सोल्युटली देखी करेक्ट। हमने, उनकी जी तैयारी किस हो रहा है? हम तो सोए पड़े हुए हैं, हम तो सो रहे हैं कि वो बचा लेगा, वो बचा लेगा। अर्थात ये है कि आज के जमाने में भी लोग बाग क्या कहते हैं कि भाई, आप सुन के मतलब ये चर्चाएं आम है, जो मैं कि ये मुहावरा बोलने वाला हूं कि भगत सिंह जो है, आज की जनता जो है, भगत सिंह चाहती जी है कि भगत जी सिंह दोबारा पैदा हो, लेकिन जी कहां हो? पड़ोसियों के, तुम्हें कुछ जी ना करना बिल्कुल पड़े। बिल्कुल। तो हमें इसमें गंभीर होना पड़ेगा, इस बात को सोचना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। वहां पे कोई गलत किया था भाई, अगर मैं देखूं वहां पे, वो अगर रोड पे कोई भी, मैं कहूं उसमें कोई भी हो, चाहे उसमें किसी भी धर्म के लोग हों, रोड पे कोई भी धार्मिक कार्य अगर कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, वो अनुचित है।
कोई भी, वो मान्य जी होनी नहीं चाहिए। लेकिन पता नहीं जी हमारा संविधान भी है, मतलब कई जी कितने सालों से चल रहा है। दिल्ली के तो मतलब आप देखें, दो रोड की दो रोड पूरी जाम हो जाती है, पूरी जी की पूरी दो रोड जाम हो जा रही है। तो ये आज का नहीं है, सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें, संविधान में भी हमारा लचीलापन है कि इनको रोक ही नहीं पा रहे हैं। जी तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करने होंगे, हमें एकत्रित होना पड़ेगा, हमें आत्मरक्षा के लिए भी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और जागरूक होके हमें संख्या बल, अगर संख्या बल की मैं बात करता हूं, संख्या बल आप देखिए, वहां पे चंद मिनटों में सैकड़ों लोगों ने इसको घेर लिया था। जी और आपको, आप सभी को पता है कि अगर मैं बात करूं कि एक हमारे हिंदू रक्षक दल वाले ने, भाई ने, सनातनी भाई ने आह्वान जी किया था कि 14 तारीख को सभी हिंदू रक्षा दल और सभी से आह्वान किया सनातनियों से कि वहां पे पहुंचे। 12 तारीख को, 12 तारीख को। 12 तारीख जी को क्षमा चाहता हूं। तो कितने जी लोग गए थे, नहीं जा कितने लोग पाए। गंभीर हैं? वहां पे मात्र 300 लोगों की उस दिन गिरफ्तारी हुई है। मेरे ख्याल में 500 लोग चले गए होंगे, चलो 200 लोग इधर उधर हो जाते हैं, सब में जिगरा नहीं होता है। जी और वहां पे मिनटों में देखो, इसके अपोजिट आप देखो, जो भी उनके एंटी सनातनियों के धर्म के बारे में कोई भी वाद विवाद होता है, तो वो जी हजारों लोग सड़क पर आके निकल पड़ते हैं। बिल्कुल। कितने, अगर हम देखें, अब हमारी देवी देवताओं पे, इन पे देखें, तो कितने लोगों ने समय समय पर शिव जी महाराज जी पे, माता रानी पे, सब पे बकवास करी है। हम में से कितने लोग सड़क पे आए हैं? जी कुछ भी नहीं आए हैं। तो आप देखिए, ये इतिहास से होता आ रहा है, तब भी कुछ ही लोग लड़ने वाले थे, आज भी कुछ ही लोग मात्र लड़ने वाले हैं। तो जी अगर हम अभी भी नहीं जागे, तो हमें बहुत कुछ खो जाना पड़ेगा, और अब हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। जी तो बिल्कुल। मैं केवल अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं। मैं इतना ही अपनी बात करना चाह रहा था। सभी को जय श्री राम, हर बिल्कुल हर महादेव। धन्यवाद रविंदर जी, आपने काफी प्रैक्टिकल और काफी अनुभवी चीजें आपने रखी हैं कि हमको बेसिकली कब तक हम किसका वेट करेंगे और किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड रहेंगे फॉर द आवर सेल्फ डिफेंस, बिकॉज दिस इज अ सेल्फ डिफेंस, सो दिस डिपेंड अपॉन सेल्फ, नॉट डिपेंड अपॉन अदर सेल्फ। सेल्फ डिफेंस की, आत्मरक्षा की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। यदि हमारी आत्मा मर चुकी है तो फिर तो आत्मरक्षा की जरूरत ही नहीं है। यदि हमारी आत्मा जिंदी है तो दिस इज द आवर प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेल्फ डिपेंड फॉर द सेल्फ, बेसिकली नॉट टू अदर सेल्फ, दिस गोज टू द कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबिलिटी टू योर सेल्फ। थैंक यू। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर ब्रजेश तोमर जी से। ब्रजेश तोमर जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। ब्रजेश तोमर जी, I think he is in the basically in traveling mode. So then I will request to our next speaker, Anju ma'am, Anju Sharma ma'am, please. जी, अंजू मैम, जय श्री राम, जय हर श्री हर राम सर, नमस्कार सबको। महादेव। जी सर। नमस्कार जी मैम। जय मैम, आपके लिए जो हम इनपुट चाहते हैं आपकी, हम चाहते हैं कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या हमने कितने समुचित उपाय कर रखे हैं, हम इनको किस तरह से इस चीज को देखते हैं बेसिकली। जैसे कि आपने सेशन देखा और सेशन के टॉपिक के बारे में भी आपने जाना, तो थोड़ा सा प्लीज आप उस चीज पे घरेलू लेवल पे किस तरह से हम इस चीज को एलोबरेट कर सकते हैं, फैमिली लेवल पे, या क्या हमारी सेल्फ कुछ छोटी छोटी अपने कुछ समुचित उपाय हो सकते हैं। जी मैम। जी जी सर, वीडियो जो सर ने सर्कुलेट किया, एक्चुअली सबसे पहली बात तो थैंक्स टू सोशल मीडिया कि ये सब अब सर्कुलेशन में भी आ गए, जी क्योंकि जो एक्चुअल लोग हैं उनको तो देख के सच्ची में खून खौला होगा। और जब मैं पूरा वीडियो बहुत ढंग से सुन रही थी, बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज भी थी उसके अंदर। जी वो ये जी कि बहुत सब लोग नहीं सुन सकते। सर, अगर आप बात करें कि हम एक होम लेवल से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो अगेन टेकिंग हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। जी बिना कुछ बोले अगर हम सोशल मीडिया की हेल्प लेके इसको सर्कुलेशन में डालें एज मच जी एज पॉसिबल। और दूसरी जी बात सर ये कि हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के इस टॉपिक के बाद मैं दिल्ली में बहुत अच्छे लॉयर हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात कर रही थी। उन्होंने मुझे जी बहुत सारे वर्डिक्ट्स बताए। हमारी बहुत लंबी डिस्कशन हुई। उन्होंने मुझे बोला कि मैम एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए, बिकॉज इफ द वीडियो वॉज क्लियर, इज एवरीथिंग, इफ एवरीथिंग वॉज क्लियर, तो बहुत सारे लोग थे जो क्लोजली हिट कर रहे थे।
तो प्रोबेबली इट इज, जैसे हम लेमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव ऑल द राइट्स, जैसे सर ने बोला कि किसी भी रिलीजन के किसी भी बंदे को कोई भी हक नहीं है कि सिस्टम को स्पॉइल करे। हम सिस्टम को नहीं रोक सकते बिकॉज लोगों का मेरे ख्याल से आना जाना सब रुक रहा था, इट वॉज ओनली हैपनिंग ऑन द जी मेन रोड। any जी religion, for that sake any religion has no responsibility, because अगर मैं हिंदुओं की बात करूं, मैं अपनी बात करूं, तो एक बार मैंने प्रण लिया था कि मैं चलिए ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख का जाप करूंगी। आप मानेंगे मैं तो जी सिर्फ बस में भी बैठ के करती थी, नॉट डिस्टर्बिंग जी एनीबडी ऑन अर्थ। तो प्रोबेबली ये ये जो सिस्टम आप बना रहे हैं सर, ये घर से ऐसे शुरुआत हो सकती है कि प्रोबेबली मैं यही बोलूंगी कि पहले इसको सर्कुलेशन में डाला जाए, जी मैक्सिमम सर्कुलेशन इसका हो। जैसे स्वप्निल सर ने बोला कि इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम नारी शक्ति, सो लेडीज हैव टू कम फॉरवर्ड, बिकॉज वहां पर तो मेल से अगर लेडीज अंदर घुस जाए तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई इधर उधर टच करेगा, क्योंकि इंडिया में इतनी प्रोटेक्शन तो औरतों के लिए है कि अगर जी लेडीज इसमें आके फ्रंट फॉरवर्ड फुट ले लें तो प्रोबेबली कोई टच नहीं करेगा, एंड द रूल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। करेक्ट सो वी हैव टू प्रिपेयर अ फोर्स सर, एक जी अकेले से नहीं होगा, वी हैव टू प्रिपेयर अ फोर्स ऑफ वुमेन folks who will start all these initiatives sir. एंड सेल्फ डिफेंस जी की जहां तक बात है सर, हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी, सेल्फ डिफेंस अपने आप को भी बचाने के लिए होना चाहिए। हम इतने ज्यादा, हमें इतने एडुकेट हम होने चाहिए कि मेरे साथ वाले पे भी अगर प्रहार हो रहा हो, नो मैटर, जी मैं अगेन यही बात करूंगी, नॉट अकॉर्डिंग टू रिलीजन वाला थिंग, कोई बच्चा किसी भी कम्युनिटी का हो, वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ कि हम उसको प्रोटेक्ट कर पाए। तो पहले सेल्फ जी डिफेंस हमें ही सबको सीखना बहुत जरूरी है, घर घर जाके एक बच्चे को सीखना बहुत जरूरी है। तो एंड आई वाज सेइंग कि मेरे ख्याल से बहुत सारे वर्डिक्ट अब सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं कि कोई जी भी अगर आपको पूजा करनी है तो आप सारा टाइम बैठ के आप किसी मस्जिद नमाज या किसी मंदिर में जाके 24 घंटे नहीं बैठे रह सकते, देयर हैज टू बी जी टाइमिंग। मेरे को अगर 5 टाइम का कुछ फॉलो करना है, मुझे अगर 10 टाइम का कोई फॉलो करना है, मेरा घर एक सेक्रेट प्लेस है, मैं अपने घर में कर सकती हूँ। जी मुझे अपने घर में किसी का सिस्टम ना खत्म करते हुए, हमें सर अगर ये बात करनी है तो हमें ये भी एनफोर्स करना होगा, अपना ये पॉइंट बहुत स्ट्रांगली रखना पड़ेगा कि अपने घर से तो बेटर सीक्रेट जगह कोई नहीं हो सकती ना सर, क्योंकि घर ही जी मेरा मंदिर है, तो मुझे वहीं पे जी क्यों नहीं ये शुरू करना चाहिए। तो फिर भी बिल्कुल मुझे नहीं पता मैं उस पॉइंट को कितना रेलिवेंट कर पाई हूँ, बिकॉज मैंने थोड़ा सा जो प्रिपेयर किया था, मुझे लगा जी कि इस मामले में जब हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, इट हैज टू स्टार्ट विद अ मॉब नाउ, नॉट जी 1 person, नॉट 2 person, इट हैज टू स्टार्ट विद द कंप्लीट क्राउड। करेक्ट शुरू कर करेक्ट देना चाहिए सर। नाउ टाइम डिस्कशन का, सर ने बोला टाइम डिस्कशन का नहीं रह गया है सर, बहुत सारे, एंड अगेन मैं सोशल मीडिया को भी इसलिए थैंक करूंगी, बहुत सारी मीडिया में बहुत सारी फिल्म्स आ रही हैं, अभी एक फिल्म और रिलीज हुई है 15 मार्च को, वी ऑल शुड वॉच इट, हैदराबाद के ऊपर जी रिलीज हुई है सर, राजकर के नाम से। तो जी ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी सर, मीडिया हैज जी ऑलरेडी स्टार्टेड इट। अगर करेक्ट अब हमें काम कर रहे हैं उसको हैंड टू हैंड ले जाने का, हमें अभी साथ में कोऑपरेशन करने का। So I will request everyone कि we all will watch it sir, probably that can be our next agenda of the discussion sir. So thank you so जी much, सबको बहुत थैंक बहुत यू मैम thank you, थैंक यू thank you sir, एंड बहुत अच्छा लगा थैंक यू मैम थैंक यू thank you sir. नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट टू मिस्टर अनुज जौहरी जी जय श्री राम हर हर महादेव जय श्री राम। जी जी सर मैं देन आई अंजुम वुड मैम का रिक्वेस्ट बड़ा अच्छा टॉपिक था। जी अंजुम मैम मैं के सर आपके कंटिन्यूएशन में मैं आपके बोलूंगा। आई आपके थिंक जी मैम जी सर सॉरी सॉरी मैं आपके क्वेश्चन को भी आपको बता आवाज आ देता रही है? हूँ आप उनके भी कब बात जी बिल्कुल आ रही है आपके आपके लिए चलो जो बता हम दो, पहले आपसे क्वेश्चन इनपुट बता दो। चाहते हैं जी जी क्या हम इस बात से सहमत हैं कि जिसकी संख्या भले ही ज्यादा हो लेकिन लड़ने का जिगर नहीं है तो उनकी हार निश्चित होती है, तो क्या आप इस बात से किस तरह से इस चीज को देखते हैं? जी सर मैं इस चीजों को जी 2 एंगल से देखता हूँ। पहली चीज तो जी अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो, हिस्ट्री कब क्रिएट हुई? हिस्ट्री में एक तो हुआ एक्शन, और हिस्ट्री ने एक बहुत बड़ी चीज छोड़ी, वो है लेसन टू लर्न। हिस्ट्री ने हमेशा लेसन दिए लर्न करने को। आप अपने ही हिस्ट्री जी उठा के देख लो, हिंदू धर्म की उठा के देख लो, सनातन की उठा के देख लो। रविंदर भाई ने भी ये कहा, अंजू मैडम ने भी ये कहीं ना कहीं पॉइंट टच किया है। तो अब बात ये आ जी गई कि पॉपुलेशन तो आपके लिए रोड ब्लॉक नहीं है, चाहे पॉपुलेशन कम हो चाहे जी ज्यादा हो। बात ये है हम्म कि हमें अपने आप को कैसे संगठित करना है, कैसे एक संगठन जी बनाना है,
देख लो, फॉर एग्जाम्पल जी मेरी प्राइमरी जो रोल है वो मार्केटिंग का है। मैंने ऑलमोस्ट पूरा जी इंडिया घुमा हुआ है और बड़ी क्लोजली सोसाइटीज को वॉच किया हुआ है। हर सोसाइटी जी के अंदर एक दिन है, एक टाइम है, एक उन्होंने नियम बना रखा है, फिक्स कर रखा है कि भाई सबको मिलना है या नहीं है, लेकिन वहां जाना जरूर है। वो एक गैदरिंग है। उस गैदरिंग में कोई क्वेश्चन उठता है तो कोई क्या होता है, तो किसी की शादी है, किसी का दुख है, कोई गरीब है तो कोई रईस है, तो उसी हिसाब से वो डिसीजन जी लेते हैं। हमने जैनिज्म में भी देखा, हमने क्रिश्चियनिटी में भी देखा, हमने बनियों में भी देखा, अपने जी हिंदुओं के अंदर भी, हमने राजपूतों में भी देखा, और हमने धर्मियों के भी देखा। जी कुछ एक जी सनातनियों का ग्रुप ऐसा है जो कि बहुत मेजर ग्रुप है, बहुत नंबर में है, हाई नंबर में, लेकिन हम कहीं ना कहीं इग्नोर हो गए। हमने सिस्टम को ही इग्नोर कर दिया। हमने इतने स्ट्रॉन्ग जी इंस्टीट्यूशन अपने बनाए, गुरुकुल बनाया पढ़ने के लिए, हमने हेल्थ सिस्टम बनाया, हमने गुरु बनाए, हमने एक धर्म जाति को ही डिप्यूट कर दिया कि पंडित ही मंदिर का संस्कार सारा करेंगे, पंडित ही बुलाएंगे। लेकिन हमने पंडित पे भी क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। हमने मंदिरों में जी जाना शुरू कर दिया अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। कोई कह रहा है सवेरे चलेंगे, कोई कह रहा है शाम को चलेंगे, कोई बात नहीं, आज दिन भर की नवरात्रि है, हम शाम को भी जाके पूजा कर सकते हैं। ये जो हमने फ्लेक्सिबिलिटियां करी ना, ये हमने फ्लेक्सिबिलिटियां नहीं करी, ये हमने सिस्टम के ऊपर एक बेसिक डॉट डाल दिया कि हम सिस्टम को मानते हैं जी लेकिन अपनी कन्वीनियंस से मानते हैं। इन अ करेक्ट नटशेल मैं एक ही पॉइंट बोलूंगा कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन शुरू होती है हर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हमने एजुकेट नहीं जी किया अपने बच्चों को। जब हमने कोई चीज दिलाने की बात करी, बच्चों के अंदर कोई एक एटीट्यूड, एक एप्टीट्यूड डेवलप हो, हमने स्कूल को रिस्पॉन्सिबल कर दिया, हमने सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल कर दिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमने अपने बच्चे में क्या इनकलकेट किया। अभी पीछे एक हम्म मेरी वाइफ के स्कूल में एक लेडी आई, उसके बच्चे ने रिपोर्ट कर दिया, मम्मी मेरी टीचर ने मेरे सब बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती करी। तो दैट जी टीचर केम टू द स्कूल, दैट पेरेंट केम टू द स्कूल, और प्रिंसिपल के रूम में घुस गई और कहती है आप उस टीचर को बुलाइए, जिस तरीके से मेरे बच्चे की इसने बेइज्जती की थी, मैं भी इसकी बेइज्जती करना चाहती हूँ औरों के सामने। ये देखो हम कहाँ हम्म जा रहे हैं यार। हमने तो ये इंस्टीट्यूशन को ही अपना गिरफ्त कैंसर बना लिया। अगर तुम्हारे जी अंदर इतनी बिल्कुल ईगो है तो तुमने बच्चा स्कूल क्यों भेजा? जी तुमने बच्चा स्कूल क्यों भेजा? फिर तो वो अधर्मी ज्यादा जी बढ़िया है जो सिर्फ बच्चा पैदा करना जानते हैं, उनको मालूम है साला कबाड़ा तो बेच ही लेगा ये, तो कबाड़ी बना देते हैं। जी जी तुमने जी स्कूल भेज के भी तुमने कबाड़ियों वाला काम किया। तो आई जी थिंक ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपने आज किया। इस टॉपिक में काफी कुछ करने वाला है। एज जी अ सनातन संस्था जो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोग इसमें एक पर्पस ढूंढे। हमने योगेश जी से बोला था, आज ही दोपहर में बात हुई, और भी पहले हम लोग इस पॉइंट को टच कर चुके हैं कि सबसे पहले तो हम इसको जी फैलाएं, इसकी रीच को फैलाएं। और हम जी एक काम जरूर करें कि हम एक एक बच्चे को या एक एक परिवार को हम ये जरूर बोलें कि आप ज्वाइन करो, आप ज्वाइन करो। जी हमारी खुद की जी कैंपेनिंग और कैनवेसिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। हम शायद किसी न जी किसी मुकाम में पहुंचेंगे। स्वप्निल जी ने भी अपने इनिशियल एड्रेस में बोला था, हो सकता है रिजल्ट 3-4 साल बाद आए। मुझे भी मालूम है ये इतनी जल्दी रिजल्ट हम्म नहीं आते हैं, लेकिन अगर जी इरादे नेक हैं, फोकस्ड हैं, तो हम जी डेफिनेटली कहीं ना कहीं हिट जी करेंगे। देखिए एक चीज और करेक्ट देखिए आप, ये तो हम लोगों के ब्रेन चाइल्ड है, हम लोग का मानसिक एक स्तर है जो हम लोग सोच रहे हैं जुड़ जाए कुछ कर ले। गवर्नमेंट भी चल पड़ी है इस डायरेक्शन में, लेकिन गवर्नमेंट खुली नहीं आ यस सकती। गवर्नमेंट हैज अ रिस्ट्रिक्शन, यस दे हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट लेकिन गवर्नमेंट ने भी करेक्ट ये चीजें शुरू कर दी हैं किसी न किसी फॉर्म में। यस आप देखो, नेम यस नाम चेंज हो रहे हैं, स्टेशन के नाम चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ रहा। यस मंदिरों यस पे काम हो रहे हैं, घाट बन रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंडिकेशन यस दे रही है हिंदू जाग जाओ। यस अगर जागोगे तो मिल जाए। यस रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट ही देगी, लेकिन गवर्नमेंट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हिंदू कह के नहीं दे सकती। ये तो हमको देखना है, हमको अपने आप को एजुकेट करना है, हमको अपने बच्चों को एजुकेट करना है अलोंग मेनी वर्टिकल्स। आज मैडम ने बोला जी सोशल मीडिया को हम यूज कर सकते हैं। यस, सोशल मीडिया इज एन अपॉर्चुनिटी। एट द सेम टाइम सोशल करेक्ट मीडिया इज ए
ग्रोइंग इन्फेक्शन इन द हाउस। हम उन चीजों को इनवाइट कर रहे हैं जो हमारे परिवार में जरूरत भी नहीं है उन चीजों की, हमारे बच्चों तक वो चीजें पहुंच रही हैं, हमारे कम्युनिकेशन के लेवल ही जी खत्म हो गए बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। हमें ये चीजें जी वापस एक री एग्जिस्ट करनी पड़ेंगी। हम अगर अपने ही घर से, जी सही कहा आप लोगों ने, हम अपने ही घर पे एज अ यूनिट स्टार्ट करें तो शायद हम इसको कहीं आगे तक ले जी जाएंगे। ये जो 26 तारीख और 21 जी तारीख वाला योगेश जी कह रहे हैं हम लोग शिलान्यास दिवस बनाएंगे, सारी चीजें इसके चारों तरफ जी ही घूमेंगी। देयर हैज टू बी अ पर्पस। जी मैंने जी एक बात और बोली, आई हैव अ 88 ईयर ओल्ड मदर विद मी। जब मैंने उनको बोला तो यस यस वो शी रिटायर्ड एज अ प्रोफेसर डिग्री कॉलेज। तो मैंने कहा मम्मी मैं जी एक काम करने जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा सा लग जाऊं सोशल सर्विस में, समाज से बहुत ले लिया, अब समय आ गया कुछ कंट्रीब्यूट करने का भी। तो जी उनके दो ही क्वेश्चन थे, पर्पस बताओ क्या है, जी जुड़ने तो जा रहे हो, पर्पस क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ द यस सोसाइटी। तो मुझे लगा कि वो एक्साइटेड है। वो मैंने उनको दो चार काम बताया, मैंने कहा हम लोग चाह रहे हैं कुछ एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, हम एक ग्रुप पकड़ेंगे, उसमें और ग्रुप्स भी ऐड करेंगे, जाति भी ऐड करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं एक जी स्टार्ट हो जाए सिस्टम का। तो मैंने जी कहा आप ज्वाइन करोगी। तो शी वॉज एक्साइटेड, कह रही मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगी, मैं आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन सम सब्जेक्ट्स। शी इज यस अ वेरी रिलीजियस लेडी, आज भी वो 5 बजे उठती हैं, योगा करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो मैंने कहा चलो आपको मैं करवाऊंगा, यू विल कंडक्ट सम क्लासेस। देखो है हमारे हर करेक्ट घर में वो चीज, ये संपदा है, ये यस पोसेशन है, ये हमारा बैंक बैलेंस है, लेकिन हमने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने बहुत जल्दी इग्नोर कर दिया इसको। मटेरियल जो चीजें आ गई दुनिया में, गाड़ी, कार, कपड़े, सोसाइटी, फास्ट फूड, हमने उस चीजों को पकड़ ही सारी चीजें पीछे कर दी। एंड डोंट फॉरगेट, ये सारी नहीं हुई है, ये सारी चीजें उन्होंने हमारे समाज में थोप दी, जो जानते हैं कि ये इनके जी समाज में फेंकते ही ये खराब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। सो जी जी एजुकेशन इज फन। और दूसरी चीज, हम एज अ इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप हम थोड़ा इसको एक्सपेंशन करेंगे, हम्म, प्रमोशन करेंगे, हम जी इसको और सोसाइटी और मंचों पे लेके जाएंगे, ताकि ये एक बड़ा कुटुंब बने। हमारे पास ताकत है, हमारे पास मनी पावर है, गरीबी नहीं है, गरीबी हर जगह होती है, लेकिन हमारे पास जी एक बेसिक सनातन इंस्टिंक्ट हर हिंदू के अंदर है, ये बात पक्की है, लेकिन कहीं ना कहीं भटक गया है, जी वो भी हमें एक्सेप्ट करना है। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम उसको लेके कैसे आ पाएंगे अपने पास तक। सो जी सेंस ऑफ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज मैडम राइटली सेड कि हमें सोशल मीडिया और जितने भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं हमको यूज करना है। जहां हमें कोशिश करेंगे कि इसको यूज करें, जहां कंडम करना है हम कंडम भी करेंगे। आई थिंक आज का टाइम जी हमारे फेवर में है, हमें हमें इसको यूज करना चाहिए। करेक्ट जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच। जय श्री राम सर। आपने बहुत अच्छे से अपनी चीजें रखी और एक चीज आपने बहुत अच्छी रखी कि हमारे हर फैमिली मेंबर्स में, हर सनातनी में वो एक नियत है सनातन के लिए काम करने की, लेकिन उसमें चैलेंज ये भी आता है, हम ये भी देखते हैं कि उसको लीड कौन करे, उसको आगे कौन चले, रास्ता कौन दिखाए, डायरेक्शन कौन दे। देयर इज द बेसिकली मेजर गैप इन आवर सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक द लीड बेसिकली फॉर द सोसाइटी, एंड मोस्ट ऑफ द सोसाइटी पर्सन वांट्स टू वर्क, बट they will work after if we are really want to lead them, or they will also ready to follow, but we need to lead a मतलब transparent and honest leadership so that they will have the faith upon you also। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एजेंडे हैं, बहुत सारी इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने, बहुत सटीक बात बोली कि उस एज में भी, 88 की एज में भी आपकी मदर का वो एक पैशन है, एक उनके अंदर एक वो जज्बा है कि वो इस ग्रुप को ज्वाइन भी करेंगे और बीइंग ए एक्टिव पार्टिसिपेंट, बीइंग ए स्पीकर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सर जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट मिस्टर देविंदर सिंह जी से। देविंदर सर जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। जी सर। आवाज आ सर रही है? जी सर बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं आपसे हाँ, रिलेटेड एक क्वेश्चन भी क्वेश्चन आपका आपसे एक बार आपके समक्ष रख देता हूं, फिर आप अपने हिसाब से उस चीज को रख सकते हैं कि क्या हम अपनी आत्मरक्षा के लिए सरकार पर ही निर्भर रहेंगे?
इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं सर? जी प्लीज। देखिए, जहां तक आत्मरक्षा का सवाल है, जी ये दो शब्दों से बनता है, एक आत्म और एक रक्षा। जी और आत्म के दो मीनिंग यहाँ उभर कर आते हैं। जी एक आत्म का मतलब होता है स्वयं, जी और एक आत्म का मतलब होता है आत्मा। जी तो हमारा अगर अंतःकरण किसी भी चीज में लगता है तो हमारी आत्मा, हम बोलते हैं हमारी, भाई वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो जी सबसे बड़ी चीज तो यही है कि हमें खुद को निश्चित करना पड़ेगा। देखिए, सरकार की जो पॉलिसी है वो आपके आज आपका स्वर्णिम समय समझिए कि जी जब तक ये मौजूदा सरकार बैठी है जी तब तक आपको हर तरह से उभरने का मौका दिया जा रहा है। करेक्ट। और जिस जिस प्रांत में, स्टेट में ये सरकार नहीं है, जी विधर्मियों का तांडव वहीं पर है। बिल्कुल। दूसरे, जहां पर वर्तमान सरकार की बनी हुई सरकार है जी प्रांतों में, जी वहां पर विधर्मी सर उठाते हैं, जरूर हैं, जी लेकिन उनको कुचलने के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से सक्षम हो जाता है। जी और ये दिल्ली का जो कांड हुआ है या अन्य कांड जो हुए हैं जी बैक में, ये एक रिहर्सल हो रहे हैं। यस करेक्ट। ये आप वो मत समझिए, ये सब रिहर्सल है जी कि, और एक्सपेरिमेंट। ये समय समय पर ये देखा जा रहा है कि जी ये सरकार जो हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा कर रही है, इस तरफ वर्क कर रही है, सबको साथ लेके चल रही है, तो उसके बावजूद भी इतना कुछ आपको सपोर्ट मिलते हुए भी जी तब आप अपना बचाव करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। यस तो आप ये सोचिए कि आप, जब ये सरकार अगर बाई दी वे किसी कारण से, जी क्योंकि जयचंद हर जमाने में रहे हैं, जी अगर ये बदलाव हो गया जी तब आपकी स्थिति क्या होगी। जी जितना ये सरकार मौजूदा जो अभी है 10 साल में जितना बनाकर लाई है, जी इनको मिटाने में 2 साल नहीं लगेंगे। जी और सरकार को मजबूत करना, खुद को मजबूत करना है। जी जहां तक सुरक्षा की बात है, जी सनातनियों को जागरूकता के साथ साथ जी सरकार की निर्भरता नहीं, स्वयं की निर्भरता बनानी होगी। करेक्ट। लड़कियां हैं, अरे भाई 10 इंची चाकू दे के भेजो ना। जी अरे कुछ नहीं मिलता है साले की। अपने यहाँ पर जो होते हैं, गढ़ से रेतने के लिए रेत होता है, जी एक स्टील की पत्ती पे 4 बार घिसोगे तो वो ऑलरेडी धारदार हो जाती है। जी बच्चों को चलाना सिखाओ, जी उनको ये मत चिल्लाना मत सिखाओ, करेक्ट। हथियार चलाना सिखाओ। जी कुत्ते बिल्ली से डराना मत सिखाओ, जी कुत्ते बिल्ली को मार के भगाना सिखाओ। जी आज के परिवेश की ये मांग है। रिक्वायरमेंट है और ये। जी जब तक हम इसको प्रैक्टिकल रूप से अपनाएंगे नहीं, तब तक हम कितनी ही मीटिंग्स करते रहें, जी कितने ही आपस में विचार विमर्श हो, कितने ही जी विचार फैलाएं, जी इनका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। बिल्कुल। इसको सार्थकता के साथ इम्प्लीमेंट करना जम, है। जमीनी स्तर पे उतारना पड़ेगा। जी बच्चों को देखिए, कुछ दिन पहले तक आपको वीडियोस मिलते थे ईरान के, इराक के, कि ओसामा बिन लादेन ब्रेन वॉश करता है।
ब्रेन वॉश है क्या? हम्म। एक ही चीज को लगातार उस किसी भी व्यक्ति के दिमाग में जब आप उस चीज को बिठाते रहेंगे, दैट जी इज कॉल्ड ब्रेन वॉश। जी वो उसके मन में अंदर तक बैठ जाती है, दिमाग में अंदर तक बैठ जाती है, फिर वो निकल नहीं सकती। यस और हमें ये चीजें अपने बच्चों से लेकर के अपने साथियों तक, साथियों से लेके औरों तक ये चीजें इम्प्लीमेंट कराना अति आवश्यक है। अब कोई समय आपके पास नहीं है। यस इस गवर्नमेंट को आप समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 10 साल और चल जाएगी। जी 10 साल में बदलेगा तो बहुत कुछ, जी लेकिन जब तक आप नहीं बदलोगे तो आपके लिए उनका बदलाव कोई बदलाव नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। और यही मेन पॉइंट है। जी बच्चों को दूसरे की आंखों में मिर्च झोंकना सिखाइए। जी पुड़िया जी मिर्च की लेके जा, मारना साले के आंखों में, भैंचो भागने का तो तेरे को मौका मिल ही जाएगा, दे के धक्का। बिल्कुल। आत्मरक्षा की, सेल्फ डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ डिफेंस अरे की अरे अरे सुन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अरे संविधान भी सुनिए देता सुन, है, अरे कॉन्स्टिट्यूशन भी सुनिए देता तो है, इस चीज सही, में हम जा सकते हैं। जी आगे भी सुनिए। जी गमछा तो किसी का कोई बैन नहीं है। जी अरे गमछा तो बैन नहीं है। लाठी मान लो बाजार में जाओगे, लाठी बैन हो सकती है, चाकू बैन हो सकता है, सब कुछ जी बैन हो सकता है। जी गमछा तो बैन नहीं है ना। जी गमछा के एक कोने में एक पत्थर बांध लो ना, जब तगड़े में, और साले के जी दे घुमा के, जी अपने आप टूट जाएगी कमर, जहां जी लगेगा वहीं से बैठ जाएगा। ये जी सब ये सब हथकंडे कड़ा हैं, कड़ा कड़ा लेकिन ना तो हम करना चाहते हैं और ना सिखाना चाहते हैं। जी ये छोटी छोटी चीजें हैं। जी मत करेक्ट। खरीदो बंदूक, जी गुलेल तो है। जी चिड़िया मारने जा रहा हूँ साहब, खेत में जानवर आते हैं, उनके लिए रखा हूँ, कुत्ते को मारने के लिए रखा हूँ, घुस जी जाते हैं। जी लेकिन गुलेल की मार ऐसी है कि लगी तो उठने का चांस नहीं है। जी अरे करना तो सीखो, करना तो शुरू कराओ। बिल्कुल। अब जब कराना ही नहीं चाहते, केवल भाषणबाजी 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 जी से कुछ नहीं है। जी आप हट 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 करते रहिए, वो उतना ही आपके ऊपर को आएगा। और जहां एक बार लाठी धमक के दी नहीं कि वो जी उल्टा पांव भाग जाएगा। जी ये विधर्मियों का जो एक्ट है वो कुत्तों के झुंड जैसा है। जी ये झुंड में ही अटैक कर सकते हैं, जी सिंगल टू सिंगल ये कभी नहीं आते। जी और आपके बिल्कुल। लोग इसीलिए मार खाते हैं क्योंकि वो सिंगल टू सिंगल घूमते हैं। जी वो सोचते हैं हमारा क्या होगा, जी ये बात। और फिर जब वो गीदड़ों के झुंड में घिर जाते हैं तो नोचे जाते हैं। जी तो जी अपने को संगठित होकर के चलना सीखिए, चलाना सिखाइए। कि बाजार को जा रहे हो, 4 आदमी जाओ ना, अकेला जा क्यों रहा है? जी मत लेके जा चाकू, मत ले जाके लाठी, गमछे में साला में एक ईंट ही बांध लो। 200 ग्राम का बांधोगे और जब घुमा के मारोगे तो वो 2 किलो का पड़ेगा, जी क्योंकि कुछ उसका वेट नहीं है, लेकिन जो आपके प्रेशर का घुमा के वेट है वो उसका 10 गुना 20 गुना बढ़ जाता है। जी तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। लोग अजी कट्टा लाएंगे, अजी रिवॉल्वर लाएंगे, पिस्टल। अरे भैया रिवॉल्वर पिस्टल तो तू जब लाएगा जब तेरे से एक चिड़िया तो मरती नहीं। जी तो रिवॉल्वर पिस्टल लेके क्या करेगा जब वो उसे छीन के और ले जाएंगे तेरे से? जी जी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को, जिनका खर्चा भी कुछ नहीं है, जी आप ज्यादा आपको चाहिए, ऑनलाइन आ रही हैं, स्टिक रॉड फोल्डेड आती हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 इंच की आती है, बटन दबाया फट से 1 मीटर की हो गई। जी सेल्फ सेफ्टी के लिए लेके मंगाइए, रखिए। लेकिन जी अब या तो हो तोप और नहीं तो कुछ भी नहीं।
जी तो तोप तो बाद में आएगी, पहले छोटे छोटे आइटम्स का ही कम से कम सेल्फ डिफेंस में यूज कराना सिखाइए, जी और ये कारगर है। करेक्ट, बिल्कुल। अगर 4 गुलेल वाले खड़े हो जाए तो मैं गारंटी लिख के देता हूं, और 4 कट्टे वालों को खड़े कर देना, गोली उन तक पहुंचेगी नहीं और वो गुलेल से मारे और जाएंगे। जी जी हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस की जी हुई है सर, और आप सही बाकी फेंकना समय। जानते हैं। मैं जी क्लोज ही कर रहा हूं। 30 जी मीटर से ऊपर किसी भी रिवॉल्वर पिस्टल की रेंज नहीं होती, और गुलेल 50 मीटर तक की मार करती है अगर सही हाथों में है तो। हम्म। तो इन छोटी छोटी चीजों को इम्प्लीमेंट में लाएं, ताकि लोग अपने अंदर कुछ विश्वास उनके अंदर जगे। जी बिल्कुल। इसी के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूं, और कोई गलती सलती हुई हो उसके लिए माफी चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बातें रखी हैं, और ये बहुत जमीनी स्तर की चीजें आपने रखी हैं, बहुत ही सटीक तरीके से आपने रखी है कि हमें अपने बच्चों के अंदर और उनसे पहले अपने अंदर लड़ने का गुर्दा जगाना होगा, ये सेग्रीगेट करना आत्म होगा, अपने आप को संभालना होगा, अपने आप से ही क्वेश्चन मार्क करना पड़ेगा कि हाउ मच वी आर सीरियस बेसिकली, किस किस चीज में हम किस तरह से अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए खड़े हो सकते हैं। वी शुड नॉट डिपेंड about self-defense to any other person. First of all, we need to take our own responsibility about this aspect. जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट मिस्टर ब्रजेश तोमर जी से। ब्रजेश तोमर जी, आपके लिए 3 से 4 मिनट का समय मिलेगा, उसके बाद आचार्य जी विवेक वर्मा जी से रहेगा। जी ब्रजेश तोमर जी, जय श्री राम। जय श्री राम। सर मैं आपसे, हाँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी आत्मरक्षा के लिए मतलब एक तो था कि हम अपनी सरकार पे ही निर्भर रहेंगे, क्या हमारी आत्मरक्षा जब समय आएगा आत्मरक्षा के लिए, क्या उसके लिए जिम्मेदारी का ठीकरा भी हम सरकार के ऊपर ही फोड़ेंगे? प्लीज आप इस चीज को किस तरह से देखते? जी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल पेश करना चाहूंगा। जी बिहार में माओवादियों के खिलाफ एक राजेंद्र सेना का गठन हुआ था 1988 के अप्रोक्स। जी रणवीर सेना, जी रणवीर सेना का गठन हुआ था, और रणवीर सेना का जो गठन किया गया था वो माओवादियों के खिलाफ किया गया था, जी और उस सेना में आज भी कंट्रीब्यूशन होता है। आज की डेट जी में वो सेना किसान के थ्रू रजिस्टर्ड हो गई है, दोबारा से रणवीर सेना खत्म हो गई है। जी आज अगर मेरे देश को जरूरत है तो ऐसी हर जगह रणवीर सेना बनाने की आवश्यकता है जहां पे जी कठमुल्ले 30% के आसपास पहुंच चुके हैं। वहां जब तक जी हम रणवीर सेना का गठन जैसी मतलब बेसिक सेना का गठन नहीं करेंगे, तब तक जी हम कुछ भी नहीं कर सकते, और जी कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये कैंसर बन चुका है। विदाउट कीमोथेरेपी कैंसर का कोई इलाज नहीं है। यस करेक्ट। कीमोथेरेपी की आवश्यकता है, कीमोथेरेपी के लिए हम तैयार रहें, और ऐसी ही रणवीर सेना की तरह हमें कुछ सेना का गठन करना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा कोई अल्टरनेट हमारे पास नहीं है। नहीं है। समझ रहे हैं? आप उसके जी बारे में स्टडी कर लें, सभी लोगों को पता होगा रणवीर सेना बिहार में कब बनी थी, कैसे बनी थी, उसके क्या कार्यशैली थी, जी तो सब कुछ उपलब्ध है। मैं थोड़ा ही बोलूंगा, बस सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमें अपने आप को यूनाइट करना है, अपने आप को प्लान करना है, अपने आप को रेडी करना है, अपने आप को अवेयर करना है, अपने आप को प्रोएक्टिव रखना है, अपने आप में सावधानी लेनी है, अपने आप के लिए तैयार रहना है, दूसरों तक जागरूकता फैलानी है, अपनी जिम्मेदारी लेनी है, अपने आप में वचनबद्ध रहना है, अपने आप में अनुशासित रहना है, और अपने आप पे विश्वास रखना है, तभी हम शायद दूसरे लोगों पे भी विश्वास रख पाएंगे। जी धन्यवाद ब्रजेश जी, थैंक यू। यहाँ पे थोड़ा सा बोलूंगा, जी रणवीर सेना के सामने लालू प्रसाद यादव जैसे नेता जाकर हाथ जोड़ते थे। आप जी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तुम्हारे देश के नेता भी हाथ जोड़ेंगे तुम्हारे सामने, यदि ऐसा एक्शन लेते हो तो। और रही बात पैसे की, तो आई विल कमिटेड 20% सैलरी आई विल कंज्यूम विद जी आवर प्रोटेक्शन।
ये मैं बिल्कुल। कमिटमेंट दे सकता हूँ, जी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा ब्रजेश जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आचार्य सर से, आचार्य जी विवेक वरुण जी से। जय श्री राम सर, अनम्यूट करें प्लीज। जय श्री जय राम, श्री सभी राम को सर। सादर नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे सेशन को ज्वाइन किया, और बहुत शुक्रगुजार हैं आपका। काफी बिजी शेड्यूल रहता है और काफी सारी चीजें आप ऑर्गेनाइज करते हैं डेली बेसिस पे। सनातन के लिए बहुत अग्रणी होकर आप काम कर रहे हैं अपनी संस्था के लिए, और काफी बड़ा आप एक परिवार चलाते हैं, ग्रुप चलाते हैं, मतलब सनातनी परिवार चलाते हैं आप। तो सबसे पहले उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सर ये एक चीज पे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अभी आज का हमारा सेशन था कि आत्मरक्षा के लिए हम कितने सीरियस और कितने गंभीर और कितने जागरूक हैं, तो इसमें आपसे हम थोड़ा सा उस पे एक रिव्यू लेना चाहेंगे कि क्या जितनी भी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं, क्या इन सब बातों पे मंथन करने के लिए हमारे पास समय है, या इसकी जिम्मेदारी हम किसी और को देना चाहते हैं, या उसको देना चाहेंगे? आप इस चीज को सर किस तरह से देखते हैं? जी आचार्य जी। जी, धन्यवाद श्रीमान योगेश जी। जी और वैसे तो आप सभी वक्ताओं ने बहुत सुंदर विचार रखे, और वास्तव में वो प्रायोगिक विचार हैं और करने योग्य हैं, और सबको करना ही चाहिए। इसकी जी अत्यंत आवश्यकता है। जी क्योंकि देखिए, चाहे कितना ही विद्वान व्यक्ति हो, कितने ही विद्वान समाज हो, जी यदि वो बलवान नहीं है तो वो भेड़ बकरियों की तरह हाँक दिए जाते हैं। जी ये बिल्कुल सच्चाई है। जी तो इसलिए बलवान बनना और व्यवस्थाएं रखना जी पूरे समाज के लिए आवश्यक है। जी हम लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग जो जागरूक हैं, आप और हम सभी इस विषय में जागरूक हैं, लेकिन हमारी संख्या बहुत कम है। जी हमारा पूरा समाज अभी भी जो ये सब घटनाएं जैसी कि पहले बताई, उन सबको देखने के बाद भी जागरूक नहीं है। अभी वो जैसे राग रंग में ही है। जी ये स्थिति है। ये जी बहुत एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण और थोड़ा सा निराशाजनक भी लगती है, परंतु जब तक हम सच्चाई को सामने अपने नहीं रखेंगे, तब तक हम कार्य किस प्रकार से करना है उसकी योजना नहीं बना सकते हैं। करेक्ट। तो दो काम, एक तो अपने स्तर पे शक्ति को एकत्र करना, यानी कि स्वयं शरीर के बल का अभ्यास रखना, जी और मन से संकल्प से बलवान बनना, जिसको जी कहते हैं ना कि जैसे कि अभी देवेंद्र भाई साहब ने बोला कि अंदर से जिगर पैदा करना, अंदर से जो भाव पैदा करना कि किस प्रकार से हमको सामना करना है किसी भी परिस्थिति का, जी और बच्चों को भी उसको सिखाना। जी इसके साथ ही अपने लोगों को इस बात को, लोगों को जब भी हम किसी से मिलते हैं या जिनके साथ भी हमारा संपर्क बनता है, उनको इसके बारे में जागरूक करने का प्रयास भी करना चाहिए, और उनको भी उपाय बताने चाहिए जिस प्रकार के भाई देवेंद्र जी ने बताए, जी और भाई ब्रिजेश जी ने भी बताया। वो एक संगठित प्रयास है, जी और उसके लिए नेतृत्व और उसकी आवश्यकता है। तो आप सब समर्थ हैं, और मैं समझता हूँ कि उस कार्य को भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे कि एक अपने जो हिंदू समाज है उसमें एक परंपरा रही है कि भाई क्षत्रिय लोग जो हैं वो आगे रहते हैं, लेकिन वास्तव में आज आवश्यकता, जैसे जब शरीर में कष्ट होता है तो पूरा शरीर उसी और उसका ध्यान होता है, ठीक इसी प्रकार से एक समाज एक शरीर रूप में है, और पूरे समाज का ध्यान उस ओर जाना चाहिए, और उसके लिए सब लोगों को तैयार होना चाहिए। ये भाव रखना है सब लोगों के साथ कि भाई देखो, आपकी रक्षा करने के लिए कोई विशेष वर्ग खड़ा होगा ऐसा नहीं है। आप ही और हम ही सब लोग मिलके एक दूसरे की रक्षा के लिए तैयार होंगे। जी हमको सबको योगदान देना है, इस रूप में सब लोगों को तैयार करना। और जो रक्षा के साधन हैं जैसे कि बताया, उसका अभ्यास करना, उसको रखने में शर्म न करना, जी ये सारी चीजें अपने लोगों को करनी है, और उसको एक परंपरा के रूप में विकसित करना है। करेक्ट। जैसे सिख समाज है,
तो उन्होंने कृपाण को एक परंपरा के रूप में विकसित किया है। रक्षा का उपाय था ना, जो दशम गुरु जी हैं, उन्होंने उसको जो है जी रखा। ठीक इसी जी तरह से अपने लोगों को पहले क्या था, पहले लाठी के बिना घर से कोई निकलता नहीं था, लाठी साथ में होती थी, हम्म तो वो एक परंपरा थी। परंतु आज एक जिसको कहते हैं राग रंग का जो वातावरण बना और फैशन का जमाना आया, तो उसमें लाठी या इस तरह की चीज को ऐसा थोड़ा सा समझने लगे सब लोग कि भाई ये क्या है। जी तो ऐसा नहीं है, लाठी ठीक है, कान तक की लाठी जो है वो मान लीजिए मना है, लेकिन कंधे तक की मना नहीं है। जी ऐसे ही अन्य जो आजकल आधुनिक हथियार, जैसे कि बताया गया अभी कि एक जो रॉड है, फोल्डिंग रॉड है, ठीक है, वो 1 मीटर 1.25 मीटर जैसी भी होती है, वो भी बहुत मजबूत है, उसका प्रयोग। ऐसी ऐसी चीजों को रखने की परंपरा, साथ में रखने की परंपरा, ये अपने को विकसित करनी है, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। एक जी तो ये, और दूसरा सब लोगों को साथ आने की आवश्यकता है। जी एक दूसरे का साथ देने के लिए एक दूसरे को तैयार करने की आवश्यकता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास जगाने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने भी कहा, बिल्कुल सही कहा, कि पहले हम अपने अंदर विश्वास जगाएंगे, तब हम एक दूसरे के प्रति जी विश्वास जगाने में सफल हो पाएंगे। ये जी बात भी बिल्कुल सही है। जी तो ये जी जिम्मेदारी हम किसी और पे नहीं छोड़ सकते हैं। हम इसको ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि भाई कोई और हमारे लिए सोचेगा या हमारे पास समय नहीं है। समय अब नहीं रह गया है, वास्तविकता यही है जी कि समय बिल्कुल भी नहीं है। अब तो ऐसी स्थिति है कि जो है सो अब कर लीजिए, तो कुछ आप समझ लीजिए बचाव हो जाएगा, नहीं तो अब नहीं तो के बाद में कुछ शब्द रह नहीं जाते कहने जी के लिए, वो सब बिल्कुल लोग हम समझते हैं। जी तो इन बातों को जैसा कि आपने विषय भी रखा है, और उस विषय में आपने जैसा कि बताया कि धर्म की रक्षा और आत्मरक्षा पर काम करना सबकी जिम्मेदारी है या किसी एक विशेष व्यक्ति की, जी और उसमें हम हमारे पास समय है, इसकी जिम्मेदारी हम किसी और को देना चाहेंगे या क्या करेंगे हम। ये जो विषय आपने रखा कि भाई इसकी जिम्मेदारी किसी और को हम नहीं दे सकते हैं, इसकी हमारी अपनी जिम्मेदारी है, जी और इसके लिए समय न निकालने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। जी समय न निकालने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है कि व्यक्ति को अगर जीवन जीना है, अगर उसको सम्मान से जीना है, सम्मान से जीने की बात भी आप थोड़ा सा अलग रखिए, जीवन ही जीना है केवल, जी उसके लिए भी हमको अपने समय को अपने लिए लगाना पड़ेगा। उसके बिना जी और कोई विकल्प नहीं है। इसकी जिम्मेदारी और किसी की हो ही नहीं सकती है, जी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और बल्कि अपनी जिम्मेदारी को और बढ़ाना है, इस रूप में बढ़ाना है कि हम अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें अधिक से अधिक। जी उसके लिए जागरूक करने के लिए हम कुछ ना कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम चला सकते हैं, जो आजकल के प्रकार के हो सकते हैं। उनको मान लीजिए हम एक साथ लेके आए और उनके सामने फिर हम प्रस्तुत कर दें। विषय थोड़ा सा उससे जुड़ता हुआ ले लीजिए, और उससे हम सब लोगों को आप पास लेके आए या चर्चा का विषय बनाएं, और साथ में इस रक्षा के सुरक्षा के विषय को, और जो थ्रेट जो है चारों तरफ आ रही है सामने, वो जी अलग अलग जगहों पे आ रही है। यहाँ तो बिल्कुल पड़ोस में हल्द्वानी में ही जी बिल्कुल पास में है ना। तो ये जो स्थितियां आई, इन सब को अपने लोगों को सामने ला करके, भाई वहां पर ये स्थिति पड़ोस में आई है, यहाँ पर कल हो गई तो क्या करोगे बताओ, पिटने के अलावा और क्या है। तो वो उसके लिए तैयार रहना है, मन को तैयार रखना है, और साधनों को साथ में रखना है, जुटाना है। जैसे कि भाई लोगों ने बताया, बड़े भाइयों ने, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह के सामान्य चीजों की व्यवस्था अपने पास होनी चाहिए कि जिसको हम तुरंत हथियार के रूप में कन्वर्ट कर लें। जी और मुख्य चीज, सबसे मुख्य चीज ये है कि साहस को जुटाने के लिए, साहस को बनाए रखने के लिए अभ्यास की और संकल्पों की आवश्यकता निरंतर है। और जी उसके लिए हमको साथ में आकर
स्वयं संकल्प करना और लोगों को करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए किस प्रकार से हो सकता है, उसके लिए हम अभ्यास करें। जैसे संघ शाखा में जाते हैं तो दंड के प्रहार लगाते हैं कि भाई आज 100 प्रहार लगाएंगे। तो क्या है कि जो लाठी है वो घूमती है तो फाय फाय आवाज होती है एकदम से। वो जब आवाज होती है तो वो कान में पड़ती है तो उससे अंदर से जो है उत्साह आ जाता है कि भाई किस प्रकार से हम कार्य करेंगे। मान लो कोई स्थिति आ गई तो किस तरह से हम घुमा के लाठी को चलाएंगे। इस तरह से जो है इन चीजों से जब प्रैक्टिकली हम करते हैं, हम खाली विचार करेंगे तो नहीं बात बनेगी। जब हम प्रैक्टिकली थोड़ी देर मैदान में जाके और कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी करेंगे तो वो हमारे लिए संबल बनेगा और वो हमको ये लगेगा कि हाँ हमारा शरीर सही से काम कर रहा है। तो ये मुख्य बात जिम्मेदारी निभाने की अपने प्रति और अपने साथ में और जो समाज है उनके प्रति, जो बल को बढ़ाने का और संकल्प से बलों को बढ़ाने का, मन में साहस को भरने का जो कार्य है ये होना चाहिए। इतना कह के विराम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने काफी अच्छे विचार रखे और काफी अच्छी चीजों को कंक्लूड भी किया। काफी अनुभव के साथ में, काफी प्रैक्टिकल के साथ में आपने चीजें रखी। और आज के सेशन से यदि हम कंक्लूजन की बात करें तो हमारे जितने भी स्पीकर जैसे कि स्वप्निल जी, ब्रजेश तोमर जी, रविंद्र तोमर जी, अनुज जौहरी जी, देवेंद्र जी, आचार्य जी, विवेक अरुण जी, सभी ने काफी अच्छे विचार रखे, अंजू मैम ने। तो ओवरऑल ये एक इससे कंक्लूजन निकलता है, यदि हम सेल्फ डिफेंस की बात करें तो सेल्फ डिफेंस कोई एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। ये अदरवाइज या जोकिंग वाला सब्जेक्ट नहीं है। This is very serious and highly critical subjects. That's why we have to take a commitment. We have to take a determination to work against self-defense. Without self-defense, you cannot achieve anything. And then it is confirmed future in danger, basically. If you are not having the seriousness right now, if you are not able to take the decision right now, definitely you will be in the danger. Your upcoming generation as well as yourself also. Nobody will come from the America and other country to save your future also. This is the chance, this is the option on terms of the, on behalf of the current government. There is an option कि अभी भी जो गवर्नमेंट है उसके behalf पे हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन after some time you will not have that type of the choice also. You have to take your own ownership about this aspect. This is not a minor aspect. ये हमारी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस को निर्भर करेगा और इस पे समय नहीं है। समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अपनी अपनी हेजिटेशन को, अपनी अपनी हिचकिचाहट को, अपनी अपनी चीजों को बाहर निकालते हुए अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने प्रोफेशन को, अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को यूनाइट करो, लीड लेना स्टार्ट करो। कब हम लीड लेंगे? बेसिकली किसके कहने पे लीड लेंगे हम? कौन आएगा आपको गाइड करने के लिए? यू हैव टू टेक योर लीड एट योर लेवल। बेसिकली दिस इज ए राइट टाइम, दिस इज ए राइट ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन आफ्टर सम टाइम। प्लीज यू हैव टू टेक द थिंग्स सीरियसली बिकॉज दिस इज ए सीरियस सब्जेक्ट, दिस इज नॉट ए टॉपिक सब्जेक्ट। बेसिकली this is your option. You have to have your own commitment. Basically self defense is a responsibility each and every core Sanatani. You have to be strong Sanatani. हर सनातनी के अंदर लड़ने का गुर्दा है। हम अपने इतिहास से लड़ नहीं करते क्या? क्या सीखा हमने अपने इतिहास से? कितने महान योद्धा हुए, किस तरह की कुर्बानियां दी, लेकिन हमारे नकारा लोगों ने कुछ गद्दारी के कारण उनको हरवाया। बेसिकली हमारी जयचंदों ने अपने विशेष स्वार्थ के वशीभूत होके। नहीं समझते हम? कब हम अपने पर्सनल स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचेंगे? बेसिकली कब हम इन चीजों के लिए उठ के खड़े होंगे? इस अपने रूटीन से हटके भी कुछ आपकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द सोसाइटी एज वेल एज योर रिलीजन ऑल्सो। रिलीजन इज ओनली Sanatan.
We have to work for Sanatan. We have to take a moral and complete responsibility about our religion, about our family, about our profession, about our complete basically. Family के लिए भी. We have to manage 4 aspects on the same time. I have told so many times all of you through the live session also, through the alag discussions also basically. But this is a right time. This is a right option to have a own determination as well as commitment also. Please, my word may be different. मेरे शब्दों से किसी को हर्ट लगाओ, अलग हो सकते हैं. But my intention is very much clear, being a leader of this group basically. But you have to take your own leadership at your level so that our generation have a conclusion from our side. यदि हमारे बच्चों में वो गुर्दा नहीं पैदा हुआ तो वो कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है. यदि हमारी परवरिश उस लेवल तक उनको डेवलप नहीं करती है, दिस इज a big question mark upon us. We cannot raise our finger to any other person कि this is our fault basically कि ये हमारे बच्चे इसकी वजह से बिगड़ गए या उसकी वजह से कमी रह गई. This is our fault. We have to take our own responsibility about our upcoming generation also. If our children is also weak in our religion knowledge also, this is our weakness. This is our fault basically, being a parents basically. If our children is also weak to having a self defense aspects or self defense उसमें यदि नहीं काम कर पाते, this is our weakness, own weakness. क्या आप चाहते हैं कि हम अपनी वीकनेस को बढ़ा के रखें? जहां जहां पे वीकनेस हैं उन पे अटैक करना स्टार्ट करो. देयर इज नो ऑप्शन. ऑप्शन नहीं मिलेंगे, समय नहीं मिलेगा. सभी लोग सक्षम हैं, समझदार हैं, काफी सुलझे हुए लोग हैं. मेरे शब्दों से किसी को ठेस लगी हो तो आई विल रिक्वेस्ट टू फॉर फॉरगिवनेस के मैं क्षमा मांगता हूं सभी से. बट दिस इज a serious subject. Now session is open to give your feedback so that we can have some other feedback from the other person also. Please be relaxed and continue that, but take my words very seriously. After this session, please